बना रही हूँ आज आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत ही आसान रेसिपी है। स्कूल खुल गए हैं, माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे डेली एक ही जैसी चीज़ें नहीं खाते हैं। जैम, पराठे तो हैवी भी होते हैं। तो ये वाली रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, हेल्दी डाइट भी है और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि जिन्हें शुगर है। तो चलिए मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से तैयार होगी, टाइम भी ज़्यादा नहीं जाता इसके अंदर। तो 2 कप आपने लेना है बेसन, छान लीजिएगा। और हल्दी इसके अंदर जाएगी 1/4 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। और कुटी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। शिमला मिर्च मैंने इसको धो के बीज निकाला और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून के करीब शिमला मिर्च शामिल की है। और प्याज स्मॉल साइज़ की थी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया और ये भी 4 से 5 टेबल स्पून मैंने डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इस डो को गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चॉपर है या ग्राइंडर जार है तो आप 2 लहसुन के जवे और आधे इंच का अदरक का टुकड़ा काट के डाल सकते हैं। लेकिन मैं इस डो को ना तो गूंद रही हूँ, ना ग्राइंड कर रही हूँ, ना चॉपर में पीस रही हूँ। मैं इसको सिंपली फेंट रही हूँ। तो इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1/4 टीस्पून। एक अंडा हम इसमें तोड़ के डालेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें मनचाही सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि बंद गोभी या गाजर वगैरह। हेल्दी डाइट है, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता बनने के लिए जा रहा है और इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो उसको अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स करेंगे। और अगर आप इसको चॉपर या ग्राइंडर में बना रहे हैं तो फिर आपने 2 अंडे इसमें हस्बे ज़रूरत लेने हैं, जो हिसाब से आपने क्वांटिटी करनी है। अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल हो लेकिन रूम टेम्परेचर पर हो तो आप दूध का इस्तेमाल करें। दूध अगर नहीं डालना चाहते या नहीं है आपके पास उस टाइम पे तो आप इसके अंदर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत, इतना कि लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको इस तरीके से घोल तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मैंने ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने 1 अंडे का इस्तेमाल किया है और थोड़े पानी का इस्तेमाल किया है। तो आपके पास मैं चॉइस दे रही हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से खुश्क पुदीने के पत्ते क्रश करके डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर हरे धनिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे लुक भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल किया, इससे खुशबू आ जाती है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन 2 चुटकी के करीब इसमें मसल के डाल दी है खुशबू और जायके के लिए। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और ज़रूरी लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल और किया है। और अब हम अच्छे तरीके से इसको घोल लेंगे तो हमारा परफेक्ट घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखें, गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, झटपट से ये बन के रेडी हो जाता है नाश्ता। अब आपने लेना है एक फ्राई पैन या तवे पे भी इसको बना सकते हैं। हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे, देसी घी है तो बहुत ज़बरदस्त है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए जैतून का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि डायबिटिक पेशेंट भी इसको ईज़िली इसको एंजॉय कर सकें इस नाश्ते को। इसको आप एज ए स्नैक शाम की चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो आपने इस तरीके से आपने एक डोंगा भर के इसमें छोटा सा भर के डालना है और इसको फैला लेना है। लिक्विड फॉर्म में है तो आराम से फैल जाएगा। इस पॉइंट पे भी अगर आपको लगता है कि आपका ये जो लिक्विड फॉर्म है थोड़ा सा ठीक हो चुका है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इजाफा कर लेगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। फ्लेम आपने लो रखनी है और इस तरीके से इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़े रखेंगे तो ये ख़ुद ही नीचे से पक के पैन को छोड़ देगा। तो फिर केयरफुली आपने इसको टर्न कर देना है। तो सिर्फ 2 कप बेसन से मैंने 5 से 6 पराठे बहुत आसानी के साथ तैयार कर लिए थे। ना ही गूंदने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट है। बहुत आसानी के साथ ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी आप झटपट से तैयार कर सकते हैं घर पर। दूध चाय के अलावा आप इसको चटनी या सालन के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।